से कतारें लग गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मतदान केंद्र को बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो सजाया गया है और यहाँ पर आप देखिए कि कतारें लगी हुई हैं और मॉक पोल जो है वो हो चुके हैं। आप ये देखिए कि काफी बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आई हुई हैं। आप वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और डाल रहे हैं। तो सुबह से आप कतार पे लगे हैं? हाँ। तो 6 बजे से आप देखिए कि ये लोग यहाँ पर जो है कतार में लगे हुए हैं। मॉक पोल यहाँ पर शुरू है, एक राउंड का मॉक पोल जो है वो हो चुका है और काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयारियां जो है वो की गई हैं और अब सील किया जा रहा है एक तरह से। जो एजेंट है जो पार्टियों के वो यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद में हो गया मॉक पोल? बिल्कुल हो गया, वो भी संतुष्ट है। सील चल रहा है? सीलिंग चल रहा है, मॉक पोल हो गया है, अब सीलिंग चल रहा है, एजेंट के सामने ही हो रहा है। जो सेटिस्फाई है? हाँ। आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, संतुष्ट। पूरा देख चुके हैं? पूरा देख चुके हैं। तो इसके बाद मैं बाहर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो है दुर्ग जो है यहाँ पर 26 जो प्रत्याशी है नोटा के साथ में वो यहाँ पर मैदान में है। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि वो तमाम लोग जो है वो कतारों पे बैठे हुए हैं। ये जो बुजुर्ग हैं 76 ईयर की हैं और ये झाड़ू पोछा करती हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि इन्हें इनके हिस्से का हक नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें तो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है उसको लेकर इनकी आस्था कम नहीं हुई है। आप यहाँ पर सुबह से बैठी हुई हैं? जी मैडम, 6 बजे से बैठी हूँ। क्या करती हैं आप? मैं प्लांट जाती हूँ, भिलाई स्टील प्लांट। हाँ, तो भिलाई स्टील प्लांट ये जाती हैं और आप यहाँ पर खड़े हैं सुबह से? बोलो मैडम, क्या बोलो? जी, सुबह से यहाँ पर कतार में खड़े हैं? हाँ, अभी हुआ आधा एक घंटा। क्या करते हैं आप? बिजनेस है। तो ये देखिए आप यहाँ पर क्या करते हैं भैया? प्लांट जाते काम करना, मजदूरी करते हैं? हाँ। प्लांट में? हाँ। तो आप ये देखिए कि ये जो है तमाम लोग यहाँ पर कतार में खड़े हैं, यहाँ पर भी वोट देने आए हैं। हाँ जी बताइए। जी हाँ, वोट देने के लिए आए हैं। जी, तो सुबह से लाइन लगा लिया। लेकिन उसके पहले अब हम आपको वो मतदान केंद्र जो है वो दिखाते हैं, कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो तैयार किया गया है यहाँ पर। और जो महिलाएं हैं अगर बात करें तो जो छोटे बच्चों को लेकर वो यहाँ पर आ सकती हैं, यहाँ आराम से बैठ सकती हैं। सेल्फी जोन बनाया गया है और ये देखिए ये जो मतदान केंद्र है ये एक आदर्श मतदान केंद्र है। आप बलून से पूरा जो दरवाजा है वो सजाया गया है। आपको सुरक्षाकर्मी दिखाई देंगे जो एक जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच भी कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके से सेल्फी जोन बनाए गए हैं और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर स्लोगन अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं और कटआउट्स लगाए गए हैं। चूंकि धूप तेज होती है, मौसम इस तरीके का होता है, हालांकि अभी बदली छाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए यहाँ पर इस तरीके से जो है सोफे भी लगाए हुए हैं जहाँ पर आराम से आप वेट कर सकते हैं। महिलाओं के लिए कि अगर छोटे बच्चों को लेकर आती है तो फीडिंग वो करवा सकती हैं, क्योंकि घंटों कई बार कतार में खड़ा होना पड़ता है। तो ये सारी व्यवस्था जो है इस मतदान केंद्र में किया गया है और काफ़ी बड़ा इस तरह से जो है आप देखिए कि पूरे जो है ऊपर जो पंडाल वगैरह लगाया गया ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। 2 तरीके से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। उस तरफ हमने आपको दिखाया है, एक इस तरफ जो है एक प्रवेश द्वार है। काफी बड़ा मतदान केंद्र है और बहुत सुंदर तरीके से आप देखिए कि इसको सजाया गया है। तो वोटर्स को अट्रैक्ट करने की भी कोशिश की गई है। चुनाव आयोग ने ये भी बताया जगह जगह से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस तरफ आप देखिए, इस तरफ से दूसरा दरवाजा बनाया गया है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। जो सुरक्षाकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। शहरी इलाका है, हालांकि ये कोई नक्सल इलाका नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तमाम जो तैयारियां हैं, जो जवान है वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं ताकि कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सबकी जांच की जा रही है और जो महिलाएं हैं वो आराम से बैठ सके, बुजुर्ग आराम से बैठ सके, ये सारी तैयारियां जो है की गई है। सुंदर तरीके से इसको पूरा सजाया गया है और जगह जगह जाके अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मतदान केंद्रों तक लोगों को पहुंचाया जाए। तो ये पूरा जो दुर्ग जिला है वहां पर तैयारी की गई है। हाई प्रोफाइल सीट जो है वो दुर्ग की मानी जाती है क्योंकि यहाँ से जो है विजय बघेल जो मौजूदा सांसद है बीजेपी के वही मैदान में है बीजेपी से, और कांग्रेस ने राजन साहू को उतारा है, वो नया चेहरा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये सीट इसलिए भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि निश्चित रूप से ममता यहाँ पर सभी सुविधाएं प्रदान करना चुनाव आयोग की तरफ से प्रयास रहता है ताकि और भी लोग वहां पर पहुंचे और उन्हें कोई असुविधा ना हो। लेकिन हमने उन सीटों पर भी मतदान देखा है जहां पर कई किलोमीटर पैदल चलकर कंकड़ पत्थर वाले रास्तों से लोगों ने जाकर वोट किया है। तो ये आदर्श स्थिति भी हमने देखी है और मतदान केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं हैं, ये भी एक अपने आप में आदर्श स्थिति है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए बिलासपुर से भी उमेश, अगर अभी बात करें बिलासपुर की मॉक पोल की प्रक्रिया
को लेकर क्या अपडेट मिल पाया, और इसके अलावा जो आगे की प्रक्रिया रहेगी वो किस तरह से होगी, और ये कोशिश कीजिएगा जो पहला वोट डालेगा, जैसा कि अंशिका कह रही थी, उनसे आप जरूर बात कीजिएगा। मॉक पोल के बारे में बताइए, अभी वो कितनी देर पहले हुआ या कब तक चलेगी ये प्रक्रिया? देखिए, मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। बस इंतजार है 7 बजने का। जैसे ही 7 बजेगा, चूंकि गेट के जो दरवाजा है उसको भी ओपन कर दिया गया है, और मतदाता जो है इस तरीके से आप देखिए कि लाइन से वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जो तस्वीर आपको नजर आएगी टीवी स्क्रीन पे, वो महिलाओं की आएगी। महिलाओं के लिए एक बैठक व्यवस्था की गई है ताकि ज्यादा देर तक उन्हें खड़ा ना रहना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह का वक्त है और ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है वो घर से निकलकर सीधे मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, यानी कि वो बाकी काम छोड़कर सीधा वो अपने इस लोकतंत्र में जो महाआहुति देते हैं, महाआहुति एक मतदान के प्रक्रिया के रूप में होती है, उसे पूरा करने पहुंच रहे हैं। मैं सबसे पहले जो लाइन पर हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि वो कितने बजे उठे थे और क्या सोचकर यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे हैं। 4 बजे उठा था जी। 4 बजे। तो क्या कुछ काम करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट समझते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं कि सबसे पहले आकर वोट? क्या है, अब हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, गाय गरुआ हमारे परेशान हैं, तो वहाँ से हम डाल के जाएंगे तो बच्चे लोग फिर आएंगे डालने के लिए, इसलिए जल्दी आ गए हैं। बिल्कुल। हाँ, और पहली जो महिला होंगी मतदान करने पहुंची होंगी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। शुरू हो जाएगा। एमपी की बैतूल, भिंड, भोपाल, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, सागर और विदिशा सीट पर मतदान होंगे। और इन सीटों की खासियत क्या कुछ रहेगी अंशिका, ये भी हमारे दर्शकों को जान लेना महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले कई बड़े भी करना चाहिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 7 बजे से। जिन क्षेत्रों में, जिन लोकसभा क्षेत्रों का जिक्र अंशिका भी कर रही थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, और जहां भी हमें हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर आपके राज्य में, आपके आसपास वोटिंग की प्रक्रिया जारी है तो आप बूथ पर पहुंचे और अपना मतदान पहले करें, उसके बाद कुछ और काम करें। पहले मतदान फिर जलपान की नीति अपनाकर अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं, जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो निश्चित रूप से आप आगे आने वाले 5 सालों तक सवाल पूछने के योग्य रहेंगे। देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, उसका निर्वहन करने के बाद एक अच्छा अनुभव आपको होगा, ये उम्मीद हमें है। और साथ ही साथ अब उन लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं जिन लोकसभा सीटों का आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न होनी है। भोपाल के अलावा बैतूल लोकसभा सीट पर बीजेपी के दुर्गादास उइके और कांग्रेस के रामू टेकाम के बीच मुकाबला है, और ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। और इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों पर यहां भारतीय जनता पार्टी के सभी जो प्रचार है वो कितना कामयाब होंगे, ये देखने का विषय होगा। कांग्रेस पार्टी पूरी टक्कर यहां पर दे रही है। रामू टेकाम यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर दे रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी से दुर्गादास उइके यहां के सांसद हैं, सिटिंग सांसद को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा विदिशा लोकसभा सीट अंशिका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिवराज सिंह चौहान भी यहां से चुनावी मैदान में, और हमारे सहयोगी जो लगातार इन सीटों से जुड़ेंगे हमारे साथ, और सभी हमारे जो सहयोगी हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर, बैतूल, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ और रायपुर, सरगुजा से ये सभी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और अपडेट्स लेने के लिए आपके पास भी पहुंचेंगे। और मॉक पोल और तमाम जो वोटिंग की प्रक्रिया है, पहला मतदान किसने किया और आगे वहां पर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इन सब पर भी चर्चा करेंगे ये सभी सहयोगी। और अंशिका, अच्छी खासी तैयारी हमारे सहयोगियों ने भी की है, लगातार ग्राउंड पर काम करते रहे इस लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए। बिल्कुल आशीष, और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर क्योंकि वोट डाले जा रहे हैं, तो 9 सीटों के पास से जो रिपोर्टर्स हैं वो हम तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे। और छत्तीसगढ़